नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में आपकी सोच। और मैं हूं आपके साथ रतिका थपलियाल और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ओम आरोग्यम योग संस्था के योगी रजनीश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। योगी जी, मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूं, हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहती हूं कि कोरोना कई महीनों से हिंदुस्तान में मंडरा रहा है। काफी बुरी स्थिति हो गई है, आप सभी को पता है। और खाने के लिए लोगों के पास खाना नहीं है, लेकिन ओम आरोग्यम योग संस्था लगातार लोगों को भोजन वितरण कर रही है। किस तरह की समस्याएं आपने और आपकी संस्था ने फेस करी है, आप दर्शकों को प्लीज बताएं। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद रितिका जी, हमारी एक प्यारी सी बच्ची रितिका, जिन्होंने एक बहुत ही एक अच्छे मुद्दे के ऊपर अपनी ये जो विषय आज का रखा है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है लोगों तक, जन जन तक ये पहुंचना कि क्या ये कोरोना काल की जो स्थितियां रही हैं, वैसे तो हर व्यक्ति इस चीज़ से अच्छे से वाकिफ़ है, किंतु फिर भी कहीं ना कहीं आपने जो ये विषय चुना है और इसके ऊपर आज आपकी सोच को लेकर के आप आए हैं, तो इसके लिए आपको शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपका प्रश्न है कि कोरोना काल में क्या रिएक्शंस रहे, क्या स्थितियां परिस्थितियां रही, किस प्रकार से लोगों ने भोजन की जो स्थिति थी, एक सबसे मुख्य मुद्दा हम सबके सामने बन गया था कि किस प्रकार से लोगों को भोजन मिलेगा। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि काफ़ी लंबा समय हो गया है कि कोरोना जब से इस भारतवर्ष में भी प्रवेश किया, वैसे तो एक विश्वव्यापी समस्या बनी हुई है कोरोना। तो जनवरी में लगभग हमारे भारतवर्ष के अंदर भी पहला कोरोना का केस पाया गया। तो तब भी शायद हम लोग इतना सजग नहीं थे, हमें इतनी जानकारी नहीं थी कि बाहर से वीडियोस वगैरह आ रही थी, किंतु हमें शायद इतना इसका अंदाजा नहीं था कि कोरोना इतनी विकट स्थिति हमारे सामने उत्पन्न कर देगा। तो फिर धीरे धीरे समय बढ़ा और हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने भी हम भारतवासियों को इंडिकेट किया कि ये बड़ी विकट स्थिति में है। उसके बाद में 22 तारीख को जब पब्लिक कर्फ्यू लगाया गया, तो शायद हम थोड़ा सा अलर्ट हुए, किंतु तब भी थोड़ा सा अलर्ट थे कि ठीक है, एक दिन का कर्फ्यू है और उसके बाद में, लेकिन जैसे ही अगले दिन से फिर हमें 31 तारीख तक का एक लॉकडाउन किया गया, तो थोड़ी सी स्थिति हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि अब शायद कुछ भयावह स्थिति है और इस भारतवर्ष के अंदर कोरोना ने अपने पैर पसारने प्रारंभ कर दिए हैं। तो अब धीरे धीरे स्थिति विकट हुई और जो लोग डेली कमाने और खाने वाले थे, सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के सामने आई। हम गरीब क्या कहें, अच्छे अच्छे लोगों के सामने भोजन की स्थितियां उस समय पे विकट हो गई, जिनको भोजन की स्थिति बड़ी दिक्कत में आ गए थे। तो संस्था ने जब ये 2-3 दिन लॉकडाउन को हुए, तो 25 तारीख में एक विचार किया कि लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं से ये चीज़ें निकल के आ रही थी, क्योंकि दुकानें बंद थी, काम बंद थे, रोजगार बंद थे, सब कुछ बंद हो गया था। और शायद हमने जीवन में पहली बार ऐसा मौका देखा कि पूरा का पूरा विश्व थम गया। ये एक बहुत बड़ी हम सबके सामने विडंबना थी। शायद हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि बस, ट्रेन, प्लेन सब कुछ थम गया, रुकता था, कभी कुछ बंद होता था, कभी कुछ बंद होता था, लेकिन कुछ ना कुछ चलता रहता था। ये वो समय आया कोरोना का कि जिसने सब कुछ रोक दिया। तो संस्था ने विचार किया, तो संस्था ने जब इधर उधर देखा, इस चीज़ को नोटिस किया कि भोजन की बड़ी विकट स्थिति आ रही है, लोगों तक भोजन की एक भूख, क्योंकि एक ऐसा विषय होती है, ना कोई धर्म, ना जात, ना अमीर, ना गरीब, कुछ नहीं देखता, जब भूख है तो बस भूख है। तो संस्था ने 27 मार्च से, जब 22 मार्च का पब्लिक कर्फ्यू हुआ, 23 तारीख से लॉकडाउन हुआ, तो ओम आरोग्यम योग मंदिर ने 27 मार्च से अपनी भोजन की सेवा प्रारंभ की। और जब भोजन का कार्य प्रारंभ हुआ तो लोगों ने भरपूर सहयोग किया, हमारे संस्था के सदस्यों ने, और भी बहुत से लोगों ने हमें सहयोग किया, और संस्था की ये सेवा निरंतर चलनी प्रारंभ हो गई। प्रातः और सायं दोनों समय, दिन का भोजन और रात का भोजन, ये चलता रहा निरंतर। और ये भोजन क्रम जो है निरंतर 108 दिन की सेवा अनवरत रूप से पूरी करने के बाद ही विराम किया। लॉकडाउन खुल गया था, अनलॉक हो गया था, उसके बाद धीरे धीरे संस्था ने जो है भोजन की सेवाएं जो है अपने विराम में लाई। और इस दौरान संस्था ने, जब हम भोजन के लिए देने जाते थे तो बड़े कटु अनुभव हुए। लोग बहुत विकट स्थिति में जी रहे थे, लोगों के पास कपड़े नहीं थे पहनने के, क्योंकि
स्थितियां बड़ी विकट हो चुकी थी, तो संस्था ने उन लोगों को ओम आरोग्यम योग मंदिर ने कपड़े भी उपलब्ध कराए। और साथ ही भोजन के साथ साथ, क्योंकि केवल भोजन ही एक आवश्यकता नहीं थी, भोजन के साथ साथ क्योंकि दुकानें बंद थी, लोग कहीं जा नहीं सकते थे, तो संस्था ने, ओम आरोग्यम योग मंदिर ने लोगों को साबुन, पेस्ट और अन्यत्र इसी प्रकार के जो चीज़ें थी वो उपलब्ध कराई। ओम आरोग्यम योग मंदिर ने समय समय पर लोगों को कच्चा राशन उपलब्ध कराया, जिसमें दाल, चावल, आलू और इस प्रकार से पूरी एक किट बना करके लगभग उसमें काफ़ी सारा सामान रखा, और वो किट जो है ज़रूरतमंदों तक पहुंचाती रही संस्था समय समय पर। तो अपने स्तर से संस्था ने ये भरसक प्रयास किया कि किसी भी व्यक्ति को कम से कम हरिद्वार में भोजन की कोई असुविधा ना हो, और ये रहा भी, और संस्थाओं ने भी जैसे कार्य किया, तो मतलब हरिद्वार के अंदर किसी भी व्यक्ति के पास भोजन की तो कमी नहीं रही। हाँ, ये जरूर हुआ, लोगों के पास चॉइस भी आ गई थी उस दौरान में। एक बहुत कई बार ऐसा होता था, लोग कहते थे आज क्या है खाने में, तो लोगों के पास चॉइसेस भी आ गई थी कि आज यहाँ से नहीं वहाँ से, क्योंकि बहुत सारे लोग जब काम कर रहे थे तो लोगों ने चॉइसेस का भी यूज़ किया, और हर व्यक्ति ने अपने स्तर से बढ़ चढ़ के इस समय पर योगदान दिया। एक और संस्था ने ये सब भोजन के चलते चलते एक दिन मन में विचार आया, तो बड़ा ही थोड़ा अलग विचार था। जैसे कि भोजन की सेवाएं चल रही थी, साबुन भी दिया, पेस्ट भी दिया, और अन्यत्र जो चीज़ें रिक्वायरमेंट थी, मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे, जो जो मतलब लोगों को घर में आवश्यकताएं थी, वो सभी ओम आरोग्यम योग मंदिर ने लोगों तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया। अब एक मन में विचार आया एक दिन की महिलाओं को लेकर के, क्योंकि महिलाओं की कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं जो ना वो कह सकती हैं और ना रह सकती हैं। तो उसी संकल्प को लेकर के ओम आरोग्यम योग मंदिर ने एक मैं नारी हूं करके एक प्रकल्प को चलाया, और वो प्रकल्प जो है निरंतर उसको भी लॉकडाउन में चलाते रहे, और वो क्रम अब आज भी निरंतर अनवरत चल रहा है। क्योंकि जब वो एक जो मैं नारी हूं करके एक विषय हमने चलाया, तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट था। वो क्या था, उसमें हमने जब विचार किया तो हमने देखा कि दुकानें बंद हैं, महिलाओं की कुछ बहुत पर्सनल ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जो वो किसी से कह भी नहीं सकती हैं जनरली, और वो किसी से भोजन तो आदमी फिर भी मांग सकता है, वो ज़रूरतें किसी से मांगी भी नहीं जा सकती हैं। तो संस्था ने, ओम आरोग्यम योग मंदिर ने मैं नारी हूं प्रकल्प में महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड्स को डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया। उसकी संयोजक ओम आरोग्यम योग मंदिर की जो सदस्य हैं अर्चना जी, उनको इसका संयोजक बनाया गया, और उनके माध्यम से, क्योंकि महिलाओं का कार्य था, महिलाएं अगर इसको आगे बढ़ के करेंगी तो ये ज़्यादा बेहतर रहने वाला कार्यक्रम था। तो ऐसी ऐसी बस्तियों में जाकर के जहाँ पर लोगों की पहुँच नहीं हो पा रही थी, और इस विषय को लेकर के, और हमने इसकी शुरुआत करी थी जब यहाँ पे सीएमओ जो थी उनके साथ में हमने इसकी शुरुआत करी अपने सरकारी हॉस्पिटल से, जो महिला चिकित्सालय है सरकारी, वहाँ से शुरुआत करी, और वहाँ पे जा कर के महिलाओं को सैनिटरी पैड्स और उनकी आवश्यकता के अनुसार जैसे साबुन वगैरह ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करी। तो ये प्रकल्प निरंतर चलता रहा, कई लोगों को, महिलाओं को मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। तो इसी बीच में 28 मई को वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पड़ता है, तो उस दिन भी संस्था ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, और महिलाओं को जागृत किया, इस चीज़ के लिए अवेयर किया कि ये क्या होता है, और इस चीज़ से सफाई स्वच्छता क्यों रखनी चाहिए, और उनको सैनिटरी पैड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए। तो इस प्रकार से कोरोना के टाइम में संस्था ने प्रयास किया, ओम आरोग्यम योग मंदिर ने, कि जन सेवा के लिए जितना भी हो सकता है उन्होंने एक अपने स्तर से हर संभव सहयोग करने का प्रयास किया है। बिल्कुल गुरुजी, आपकी जो संस्था थी लगातार उन्होंने प्रयास किए, मैं आपको इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि एक ऐसी स्थिति बनी हुई थी, एक भयावह स्थिति कि जहाँ पर एक मतलब कि आप समझ सकते हैं कि एक छूने से ये कोरोना फैल रहा था, लेकिन तब भी निरंतर आपने जो है प्रयास किया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और वास्तव में कहीं ना कहीं डर तो हमारे मन में भी था। हम बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल निडर होकर के हमने जाकर के भोजन सेवा करी है, और हम
क्योंकि हाइजीन का इसमें कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन फिर भी हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ध्यान रखा कि हम जो भोजन बनता था प्रतिदिन उसमें साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते थे। हमारे मास्क और ग्लव्स के बिना हमने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। तो ये वास्तव में डर कहीं ना कहीं मन में लगा रहा कि कहीं ऐसा ना हो, लेकिन प्रभु जी की कृपा और आशीर्वाद थी, और उस मनोबल से और संकल्प के साथ में जब ये सेवा चल रही थी तो सब उनके आशीर्वाद से ऐसा रहा कि कहीं ऐसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। थोड़ा सा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम सैनिटाइज़र का, मास्क का और ग्लव्स का इस्तेमाल करते थे। बिना ग्लव्स के हमने भोजन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, और फिर वापस आकर के फिर अपने आप को थोड़ा सैनिटाइज करके अपने आप को स्नान करने के पश्चात ही हम भोजन करते थे। तो और इसमें एक और चीज़ हमने लोगों को साथ साथ ये अवेयर भी किया, उनको जब मास्क वगैरह सैनिटाइज़र बांटते थे कि भाई आप लोग भी आपस में गैप बना करके रखें, थोड़ा सा दूरी पर रहें। तो उनको हम निरंतर अवेयर करते रहे, क्योंकि विषय ये था कि फैलने वाली बीमारी है और एक ब्लाइंड वे में चल रहा था कि हमें पता ही नहीं था कहाँ से आ जाएगा वायरस और किसको परेशान कर जाएगा। और एक व्यक्ति अगर वायरस से संक्रमित होता तो वो पूरी एक चेन बन जाती, तो उस चेन को भी रोकना हमारी जिम्मेदारी थी। तो इसलिए हमने पूर्ण जिम्मेदारी के साथ में एक अच्छा नागरिक होने के अपनी भूमिका को निभाते हुए भोजन सेवा के कार्य को किया है। बिल्कुल गुरुजी। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोगों को मानसिक तनाव है, चाहे वो बच्चा हो, स्टूडेंट्स हो, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है और आपने बहुत अच्छा प्रश्न भी किया है। लोगों को इस समय जो स्थिति हुई है, क्योंकि ये इतना लंबा समय हो गया, किसी को पता नहीं था। एक तो सबसे पहली बात ये है कि आज तक ऐसी बीमारी, ऐसा संक्रमण, क्योंकि संक्रमण तो बहुत सारे हम देखते रहते हैं, हर वर्ष अलग अलग संक्रमण आते रहते हैं। डेंगू की एक हमें पता है कि हर वर्ष हो ही जाता है, और कोई ना कोई वायरल है, वो फीवर वगैरह चलता रहता है। लेकिन ऐसी स्थिति तो शायद हमने कहा कि भगवान ना करे कि इतिहास में जो पहले कभी हुई और आगे भी कभी ये दोहराई जाए। किंतु ये हमारे सामने विडंबना हुई कि हमारी जनरेशन ने इसको देखा और ये एक ऐसी स्थिति में चला गया कि जैसा कि हमने पहले भी कहा कि सब कुछ थम गया। ये थमना बहुत बड़ा नुकसानदेह हो गया। थमने से क्या हुआ, रुकने से क्या हुआ? शिक्षा रुक गई, चिकित्सा रुक गई, गवर्नमेंट डॉक्टर्स काम करते रहे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी काम किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थमी। सबसे बड़ी जो चीज रुकी, लोगों की आर्थिक स्थिति रुक गई। आर्थिक जो आमदनी थी, जो वो पैसा कमाते थे, वो रुक गया। और जब आर्थिक स्थिति रुक जाती है तो वो व्यक्ति की कमर तोड़ देता है, क्योंकि अर्थ के बिना अनर्थ हो जाता है। तो लोगों के पास जो पैसा रखा था, जो उनके पास सेविंग्स थी, वो धीरे धीरे खत्म हुई, क्योंकि काम धंधे सब बंद हो गए थे। तो जब काम बंद हो गया तो लोगों ने अपनी जो सेविंग्स थी उसमें से खर्च करना शुरू किया। अब एक लिमिट होती है, एक आम आदमी, एक मध्यम वर्गीय परिवार कितनी अपनी सेविंग रख सकता है, तो उसकी सेविंग भी धीरे धीरे खत्म हो गई। तो अब यहाँ पे बहुत बड़ी विडंबना यह आ गई कि जब सब कुछ खत्म हो गया तब व्यक्ति के ऊपर एक तनाव उत्पन्न हो गया, क्योंकि काम नहीं थे, लोगों के रोजगार छूट गए, लोगों के रोजगार खत्म हो गए, लोगों की दुकानें बंद हो गई। तो इसीलिए तनाव निश्चित रूप से लोगों के ऊपर आया है। किंतु मनोबल को बढ़ा के रखने की आवश्यकता है, और प्रभु जी कृपा करेंगे, आज नहीं तो कल वापस हम अपनी उस स्थिति में आएंगे। वैक्सीन भी आएगी, वैक्सीन सब लोगों को लगेगी, और जितनी आज हमने कहीं कमी करी है, जो आज आर्थिक रूप से हम कमजोर हुए हैं, तो हम भारतीय बड़े प्रबल हैं, बड़े स्ट्रांग हैं। कल हम उतनी ही तेजी के साथ में अपनी आर्थिक स्थिति को जितनी कमजोर हुई है उससे ज्यादा मजबूत लेकर के आएंगे, ऐसा हमारा मानना है, और सबके लिए ऐसा प्रभु जी का आशीर्वाद हम मांगते हैं। बिल्कुल, हम यही उम्मीद करते हैं। रजनीश जी, छात्रों का कहीं ना कहीं जो है बहुत उनका सिलेबस की अगर हम बात करें, स्कूल की अगर हम बात करें, कॉलेज की अगर हम बात करें, नई करियर उनको शुरुआत करनी थी, वहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती बन गई है। तो वो कैसे उसको मतलब स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं। लगातार हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि एक बुरी स्थिति बनी हुई है। कहीं बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम्स होंगे, कहीं बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वास्तव में शिक्षा हमारी नींव होती है, और शिक्षा यदि हमारी कमज़ोर हो जाए तो हमारा जीवन जो है वो वीक हो जाता है। लेकिन एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन ने बहुत अच्छी बात कही है, और हम उसको सपोर्ट करते हैं कि 2020
जीने का साल है, कमाने के लिए दुनिया है। जो 2020 को पार कर गया वो पूरी जीवन भर कमा सकता है और पूरे जीवन भर वो शिक्षा ले सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी प्रकार से हम कहेंगे कि हमारी भारत सरकार जो है वो पूरी तरीके से सक्षम है और हर तरीके से जो भी वो डिसीजन ले रही है वो बहुत अच्छा डिसीजन ले रही है। उसमें किसी प्रकार की, क्योंकि वहाँ पे सब बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है और वो हर तरीके से सक्षम है हर चीज़ को समझने में। तो जैसा जैसा उनका डिसीजन आएगा, बच्चे यदि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो घर पे तो बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि शिक्षा हमारे भीतर है। उस शिक्षा का वो सदुपयोग करते हुए अपनी शिक्षा को अधिक से अधिक अपने भीतर उतारें। और शिक्षा के साथ साथ यदि हम कहें तो वो अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने का समय, जो हम टाइम स्पेंड होता था स्कूल आने जाने में, देखिए जीवन में बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां कभी विकट आ जाती हैं, विपरीत आ जाती हैं, नेगेटिव आ जाती हैं, किंतु हमारा मानना है कि हमें हर चीज में से पॉजिटिव निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जिस प्रकार से एक गन्ना यदि जैसे होता है, गन्ने को हम चूसते हैं तो गन्ने का रस हम चूस लेते हैं और जो उसका फोक होता है उसको फेंक देते हैं, लेकिन कई जगह वो जो फोक है वो भी काम आता है, वेस्टेज वो नहीं है। तो नेगेटिव में से भी पॉजिटिव निकालने की हमें कोशिश करनी है। हम मानते हैं कि इस वर्ष हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे स्कूल से थोड़ा दूर हैं, किंतु बच्चे घर पे पढ़ें, मेहनत करें और हम इतना अपने आप को सक्षम बनाएं कि केवल हम सब्जेक्ट से अलग हट करके भी हमारे पास ज्ञान अर्जित करने का एक सुनहरा अवसर हमें प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें घर पे रहने का मौका मिला, जिसके लिए स्टूडेंट हमेशा बड़े विचार करते थे कि घर पे रहने का हमें मौका मिले। तो हम यही कहेंगे, आप घर पे रह के पढ़िए और आपकी शिक्षा का कहीं भी आपको कमी नहीं आएगी, आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। थोड़ा सा और समय है, जहाँ तक है भारत सरकार जल्दी ही कुछ न कुछ ऐसी गाइडलाइन जारी करेगी जो बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे और वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन में एक बहुत अच्छा भविष्य को बना पाएंगे। बिल्कुल, और ये एक वो समय है कि जहां हम रामायण पढ़ सकते हैं, महाभारत, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ सकते हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि योगी रजनीश जी एक योग गुरु भी हैं और योगी रजनीश जी, योगा से कैसे कोरोना को हराया जा सकता है? जी, बहुत अच्छा आपने पूछा कि योग से कोरोना को कैसे हराया जा सकता है। एक तो हम आपकी बात को बहुत सराहना चाहेंगे। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात हमसे जो आप पूछा था, आपने उसमें खुद से जोड़ी कि इस समय बहुत स्वर्णिम समय है, बच्चों ने रामायण देखी है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है कि जनरली हम किसी को कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, किंतु हमारे मस्तिष्क में ये बात आई है तो हम साझा करना चाहेंगे आपके साथ में कि बॉलीवुड की हम बात कर रहे हैं। बॉलीवुड कहता है कि हम बच्चों को, हम लोगों को, हम यूथ को वो दिखा रहे हैं जो वो देखना चाहते हैं, किंतु ये पूर्ण रूप से गलत है। ये कोरोना टाइम में साबित हो चुका है। बॉलीवुड ने कुछ नहीं दिखाया इसमें, उल्टा सीधा कुछ बच्चों ने नहीं देखा। और आप यकीन मानिए कि दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत आई तो दूरदर्शन की टीआरपी कहां पहुंच गई। रामायण और महाभारत के आने से लोगों ने रामायण और महाभारत को देखा, बच्चों ने रामायण को और महाभारत को समझने की कोशिश की है। तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। तो जो मीडिया हमें दिखा रहा है केवल हम वही देख रहे हैं। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि मीडिया से हमारा अनुरोध भी है और ये निवेदन भी है कि हमारी यूथ को, हमारी आने वाली जनरेशन, जो जनरेशन फिलहाल बिल्कुल यूथ मोड पर है, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं, अच्छी अच्छी बातें बताएं, जिससे वो अपने भविष्य को एक बेहतर दिशा में ले जा सकें। और उसके लिए जैसे कि आपने भी प्रश्न किया ही है, वो उससे कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से रिलेट करता है कि योग के द्वारा हम अपने कोरोना से कैसे बच सकते हैं। कि योग के माध्यम से, क्योंकि प्रतिदिन योग अभ्यास करने से हमारा इम्यून सिस्टम सबसे बड़ा एक हम देखें तो स्ट्रांग रहता है। और ये आपने हर जगह सुना होगा कि जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उनको कोरोना नहीं हुआ, क्योंकि इसीलिए कहा गया कि 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को घर में रहना जरूरी है, वो कम से कम घर से बाहर निकले। तो प्रतिदिन योग अभ्यास करने से हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, जिसमें हम नासिका में बादाम रोगन डाल सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये सारे अभ्यास करने के साथ में यदि हम अपना पर्याप्त प्रतिदिन का समय निकाल लेते हैं, लगभग आधा से 1 घंटा हम डेली निकालें, तो हम अच्छे से योगाभ्यास करें
और अपने आप को हम कोरोना से बचा सकते हैं। और कोरोना से बचाने के साथ साथ बड़ा महत्वपूर्ण विषय आता है कि जैसे भी आपने तनाव के लिए पूछा था, जो व्यक्ति प्रतिदिन योग करते हैं, योग में आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं और ध्यान करते हैं मुख्य रूप से, यदि हम और कुछ ना भी करें तो यदि हम इन तीनों चीजों को भी करते हैं तो आपको तनाव जीवन में कभी परेशान नहीं करेगा, आपको कोरोना कभी नहीं होगा, ऐसा हमारा मानना है। तो इन सब चीज़ों का यदि हम निरंतर ध्यान रखते हैं और इनको अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन एक पुष्प की भांति सुगंधित रहेगा। तो और हमारे जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी कि आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई। तो अब हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि फिर मिलेंगे आपके साथ बड़े व्यापक मुद्दों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए आपकी सोच। जय हिंद, जय भारत।